आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम्स के बारे में, और इस वीडियो के दौरान हम लोग इनके बारे में जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशंस आई हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आडा की तरफ से अपनी एनुअल रिपोर्ट 2021-22 रिलीज की गई है, और इस रिपोर्ट में मार्च 2022 तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उन सभी की डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LCA तेजस के बारे में। LCA तेजस के ऊपर जाने वाली BVR मिसाइल सिस्टम डर्बी ऑलरेडी सर्टिफाई कर दी गई है, साथ ही पाइथन 5 को भी सर्टिफाई कर दिया गया है, और दोनों IOC और FOC स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। अगर 800 लीटर ड्रॉप टैंक की बात की जाए तो इनका भी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात की जाए तो IL-76 Su-30 MKI के साथ में बड़ी रिफ्यूलिंग, और ये सभी टेस्ट डे और नाइट दोनों कंडीशन में किए जा चुके हैं। गन फायरिंग को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। इस एयरक्राफ्ट के साथ में 3 अलग अलग सीरियल नंबर वाली गन से इंटीग्रेट की जा चुकी हैं, और सभी मोड में इस एयरक्राफ्ट की गन को फायर करके देखा जा चुका है। हालांकि 31 मार्च 2022 तक इस एयरक्राफ्ट की गन को हवा में फायर नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट फायरिंग के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स ने रफाल के साथ में जो हैमर मिसाइल सिस्टम अक्वायर की गई थी, जो बेसिकली एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, उसका LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया गया है। अगर उत्तम एइसा की बात की जाए तो इसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है। एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड, सभी केसेस में इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। इस एयरक्राफ्ट के साथ में नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर इंटीग्रेट किया जा चुका है। वहीं अगर इंप्रूव्ड रेडियो अल्टीमीटर की बात की जाए तो उसके फ्लाइट टेस्ट किए जा रहे थे। अगर एल्टा ELM-8222 की बात की जाए तो इस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड को भी LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जा चुका है, और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली गई है। मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि ये रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक की है, और उसके बाद में जो टेस्ट किए गए हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगली अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम को लेकर अपडेट ये है कि इसकी फ्लाइट टेस्ट की प्रिपरेशन की जा रही थी, और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई थी। इस रिपोर्ट को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और मेरा पर्सनली मानना है कि अस्त्रा का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इंडिजिनस ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर को लेकर भी अपडेट ये थी कि उसके साथ में लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए थे, और आई एम श्योर उसको भी अब तक टेस्ट किया जा चुका होगा। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट तेजस के ऊपर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, और अगर हम लोग एक सीरीज शुरू करें तो लगभग 1 महीने तक ये सीरीज चलने वाली है। वहीं पर अगर LCA तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो इसकी भी पहली फ्लाइट हो चुकी है। इसके ऊपर इंडिजिनस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, रेडार वार्निंग रिसीवर और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है। इस एयरक्राफ्ट को CCS का अप्रूवल जनवरी 2021 में मिला था, और वहां पर PDC की टाइमलाइन 5 साल की थी, यानी कि इन थ्योरी जनवरी 2026 में ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरने वाला था। लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन शॉर्ट कर दी गई है, और मोस्ट लाइकली अगले साल से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलने भी लगेंगे। LCA तेजस मार्क 1A में एंटेनास को रिलोकेट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग रेडार वार्निंग रिसीवर, और इसके फोटोग्राफ्स हम लोग देख चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट में जाने वाला मिशन कंप्यूटर एक इम्प्रूव मिशन कंप्यूटर होगा, और उसको भी रियलाइज किया जा चुका है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर डुअल पायलन रेक होगा, और उसके लिए भी एश टाइम क्लियर की जा चुकी है। अगर LCA तेजस मार्क 2 को लेकर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि CCS को एक नोट भेजा गया है अप्रूवल के लिए, और अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक की ही है, और CCS की तरफ से अप्रूवल सितंबर 2022 में आया था। जिस समय की ये रिपोर्ट है तब तक इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट कर लिया गया था। LRU बनाने वाली कंपनीज को पार्ट्स की डिजाइन दे दी गई थी। पहले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जितने भी टूल लगने थे उनका भी फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, और जैसा कि हम लोगों ने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अटका हुआ था, क्योंकि उसके लिए एडिशनल फंडिंग चाहिए थी, और वो CCS अप्रूवल के बाद ही आती। हाई स्पीड विंड टनल टेस्टिंग के लिए 1:12 मॉडल US भेजा जा चुका था, जहां पर इसके विंड टनल टेस्टिंग कंप्लीट किए जा चुके थे। इस विंड टनल टेस्टिंग से जो डेटा निकल कर आया था वो कंट्रोल लॉ वाली टीम को दे दिए गए थे, और इस डेटा के बेसिस पर कंट्रोल लॉस बनाए जा रहे थे। LCA तेजस मार्क 2 में जो प्रपल्शन सिस्टम यूज किया जाएगा वो एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा, और इस इंजन को हैंडल करने के लिए GTRE अपनी फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। इसके अलावा परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था लार्ज एरिया डिस्प्ले के लिए, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के लिए। वहीं दूसरी ओर हेड अप डिस्प्ले अप्रूव कर दिया गया था, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके RCS रिडक्शन के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया था। अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात की जाए तो उस प्रोग्राम को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, और जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं
वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम को लेकर कई डिजाइन स्टडी किए गए थे, लेकिन डेल्टा विंग को फाइनलाइज किया गया था। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन को लेकर लो स्पीड विंड टनल टेस्टिंग भी कंप्लीट की जा चुकी है और PSQR फ्रीज किए जा चुके हैं। वहीं अगर आमका की बात की जाए तो इस रिपोर्ट की शुरुआत में इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि आमका प्रोग्राम जुलाई 2019 में अप्रूव किया गया था और इनिशियली माना जा रहा था कि लगभग 10 साल का समय लगेगा इस एयरक्राफ्ट को बनाने में, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स और आडा की तरफ से जो डिस्कशन की गई थी वहां पर डिसाइड किया गया था कि आमका को लेकर एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जाएगा और इस प्रोग्राम को बेसिकली 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जहां पर मार्क 1 में 90 किलो न्यूटन का एक इंजन यूज किया जाएगा, वहीं पर मार्क 2 में 120 किलो न्यूटन के 2 इंजन यूज किए जाएंगे। 2019 में अप्रूवल के बाद में 2020 में इसका PDR कंप्लीट कर लिया गया था और जब इस रिपोर्ट की ड्यूरेशन खत्म हुई थी यानी कि मार्च 2022, तब तक इसके सारे 3D डिजाइन कंप्लीट कर लिए गए थे। आडा की तरफ से आमका के CCS पेपर भी जमा करा दिए गए थे और तब से अभी तक ये पेपर वहीं पर जमा है और भारत सरकार किसी भी मोड में नहीं है इसको अप्रूव करने के। बिना फंड्स के लगभग 2 साल से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन मीनवाइल आडा की तरफ से कुछ और टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं जो इवेंचुअली आमका में जाएंगी, जैसे कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन एल्गोरिथम, सिंथेटिक विजन सिस्टम और रेडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल। ओवरऑल टाइम से फंड ना अप्रूव करके भारत सरकार ने आमका मार्क 2 को लगभग 2 साल डिले कर दिया है। वहीं पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर लगभग 1.5 साल की डिले चिपकाई है। वैसे यहाँ पर आमका की डिले फाइनल नहीं है क्योंकि अभी तक CCS का अप्रूवल नहीं आया है और CCS पेपर अभी भी मंत्रालय में धूल खा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।